नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। काल की गति बहुत ही अजीब होती है। काल के गाल में सबको समाना पड़ता है। एक ना एक दिन काल सबको ले जाता है। ऐसे ही हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो कि 16 कलाओं से युक्त है, लेकिन काल ने उनके ऊपर तो चला, लगा सबको कि उनके ऊपर चला, लेकिन वो उनकी एक लीला विलास था। जब धर्म अपने चरम पर था और अधर्म का नाश हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण गोलोक जा चुके थे, तब उनकी जो पत्नियां थी 1000 स्वपत्नियां और 8 पटरानियां, इनका क्या हुआ, प्रश्न यहाँ है। तो शरीर छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम 2 पत्नियां थी, रुक्मिणी और सत्यभामा, इन्होंने भगवान के साथ अग्नि प्रवेश किया और अपने शरीर को छोड़ दिया, तथा जो इसके बाद जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, नागजिति और लक्ष्मणा, ये जो 6 पत्नियां थी इनकी पटरानियां, तो उन्होंने वन गमन करके ध्यान साधना के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ा और गोलोक को प्राप्त हुई। माता सत्यभामा और माता रुक्मिणी, इन्होंने अग्नि प्रवेश करके तुरंत ही गोलोक को पदार्पण कर लिया। तो बाकी जो 1000 स्वपत्नियां बची, अर्जुन को जब वहां से लौट के आए, अर्जुन ने सबको बताया था, तब अर्जुन ने ये सोचा कि बाकी लोगों को हस्तिनापुर हम शिफ्ट करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे जाने के बाद समस्त द्वारिका पानी में डूब जाएगी, समस्त पूरी द्वारिका समुद्र के आगोश में समा जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके थे। तो इसलिए अर्जुन ने सारी रानियों को लेके अपना जो है हस्तिनापुर की ओर चले, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लुटेरे को ये बात पता लग गई कि जो बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर को छोड़ दिया है और गोलोक को पदार्पण उनका हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि अर्जुन अकेले है और इतनी सारी रानियां हैं, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया और वहां से उनका सारा धन जो भी था, घोड़े, धन और जो भी चीजें थी, वो वहां से लूट लिया और उनकी कुछ पत्नियों को भी बंधक बना लिया, कुछ को वहीं पर मार डाला। अंतोगत्वा सारी रानियां के साथ ये हुआ। तो कहना यही है कि जब भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात भगवान कृष्ण, जो 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार, उनके परिवार के साथ ये होता है, समस्त यदुवंश का नाश होता है, तो हमारे और आपके परिवारों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम लोग भगवान से शिकायत करते हैं, हे प्रभु हम आपकी इतनी पूजा करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये होता है। तो हम लोगों को भी इस कहानी से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि ऊपर नीचे हर एक मनुष्य के जीवन में होता है, हमेशा समय एक सा नहीं रहता है। काल चक्र अपनी गति से बढ़ता जाता है, जो सामने आता है उसके हिसाब से एक निश्चित अनुपात में काल की गति चलती है और काल की गति को कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवान जब श्री कृष्ण के परिवार के साथ, यदुवंश के साथ ये सब घटना हुई, तो भले ये भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही सब हुआ, लेकिन भगवान ने ये दिखाया गीता का ज्ञान कि कर्म के अकाट्य सिद्धांत से कोई नहीं बच पाया। कर्म का सिद्धांत सब पर लागू होता है, चाहे वो भी कोई भी अगर मनुष्य पैदा हुआ है तो उस पर कर्म का सिद्धांत लागू होगा। ईश्वर के बिना कहीं पर कोई धन वैभव सुरक्षित नहीं है। ये इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा मिलती है और लेनी चाहिए कि भगवान की जो 1100 रानियां और 8 पटरानियां थी, वो भी सुरक्षित नहीं रही भगवान के पास। तो भगवान के श्री चरणों से हमेशा अपने स्नेह को लगा कर रखिए। और आज मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया क्योंकि इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करता। भगवान की माखन लीला, भगवान की ये सब पे बात होती है, लेकिन भगवान की इस पे बात करने से हर व्यक्ति बचता है, क्योंकि यहाँ पर रस नहीं है, यहाँ पर जीवन का सारांश मिलता है, यहाँ पर जीवन क्या है ये हमको जानने को मिलता है और जानना ही चाहिए। क्योंकि अभी तो हमको अच्छा अच्छा लगता है उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करके, उनकी सब बातों का वर्णन करके सब चीजें हम जानेंगे तो उनको अच्छा लगता है, रस लेना अच्छा है, लेकिन ज्ञान लेना भी अच्छा है। उन्होंने अपने जीवन को जैसे जिया है, वो ज्ञान, गीता का ज्ञान जरूर हमको लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, फिर नए प्रश्न के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से उपलब्ध होंगे। आपसे फिर पुनः
एक अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियोस को लाइक अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बल मिलता है, आपका सहयोग मिलता है और आपके साथ लगे रहने का हम लोगों का एक उद्देश्य और अच्छा बन जाता है, हमारा आपका संबंध स्थापित हो जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।